नारायण बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 गुरुदेव 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम बोलो हरे हरे बोलो हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि दुर्लभ मानुष तन मिला हरि सुमरो मन माहे कहे तेऊ निज रूप लख सफल करो तुम ताहि। ब्रह्म दर्शनी की ये 12वीं दशपदी पे अपन चिंतन कर रहे हैं और इसमें मानुष जन्म मनुष्य चोले का महात्म बता रहे हैं। कल हमने सुना कि कितना ये कीमती है। फिर गुरु महाराज ने अगली पौड़ी में कहा इसको ऐसे सफला करो, तरीका बताया। कानों को भक्ति में लगाओ, आंखों को भक्ति में लगाओ, श्वासों को भक्ति में लगाओ, हाथों से सेवा करो, पैरों से जाओ शुभ मार्ग में, जीव को भगवान के गुण गाने में सफल करो। धन पदार्थ भगवान ने आपको दी हैं तो उसको अच्छे रास्ते पे लगाओ। सर्व सफल हरहेत लगाओ। सब सफलता आपको कहाँ मिलेगी? सबको भगवान के लिए ही करो। बोलो श्री राम। अब देखो आप सभी विवेकवान हो, हमारे जितने त्योहार हैं उन्हीं सभी का भी संबंध किससे है? भगवान से। होली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? बोलो श्री राम। अच्छे तरीके से आपने सुना, होली का संबंध श्री प्रहलाद जी महाराज से है। बोलो श्री राम। दीपावली का संबंध भगवान श्री राम से है। दशहरे का संबंध रावण का हनन हुआ। रक्षाबंधन का भी भगवान वामन, माता लक्ष्मी, राजा बलि उनसे संबंधित है। और इतना वो मान्यता वाला हुआ, जब पंडित जी आपको सूत्र बांधते हैं तो राजा बलि को याद करते। तेन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबलम। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, जितने भी बैठे हो ना, राम नाम सारम सार है। अब तीसरी पौड़ी को देखो। निस्वासर हरि जप मन मेरा, भजन करन का अवसर तेरा। इस अवसर को सुर नर चाहत, मूंड विषय में काहे गवावत। समय गया फिर आए न हाथा, ज्यों फल गिर न लगे तरु साथा। अवसर विरता नाय गवाओ, शुभ साधन के माहे लगाओ। नाम जपो शुभ कर्म कमाओ, तेऊ जीवन सफल बनाओ। निस्वासर हरि जप मन में। निस्वासर मन रात को और दिन को। निस मन रात, वासर मन दिन। हे मेरे मन निस्वासर,
ये मत सोचो कि इस दिन जपना है, नहीं, उस दिन तो जपो ही जपो जिस दिन के लिए बोलते हो ना कि इस दिन 11 के दिन, सत्यनारायण के दिन, वो तो जपो ही जपो, पर रोजाना जपो निस्वास हरि जप मन मेरा, भजन करन का अवसर तेरा। ये अवसर है क्योंकि साल में सब आपकी नस नाड़ियां उजवे सब सालिम हैं। बुढ़ापा हो जाता है, यहाँ से वहां तक चलने में ही दिक्कत हो जाती है। तो अभी आंखें सही देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, मुंह बोल पा रहे हैं, तो निस्वासर हरि जप मन मेरा, भजन करण का ये अवसर है। अवसर मन मौका, मौका मीन्स सब चीजें अनुकूल है, टाइम भी है, शरीर भी साल में, संत गुरु हमारे सामने हैं, भगवान की भक्ति करने की हमारे दिल दिमाग में भी सूझबूझ पड़ रही है, तो ये मौका है, ये अवसर है। इस अवसर को सुर नर चाहत, इस देही को, इस मनुष्य के चोले को कौन चाहता है? देवता भी, सुर नर, सुर मन देवता, देवता भी। आप कहोगे देवता क्यों चाहेंगे? ध्यान दो, देवता इसलिए चाहते हैं कि देवता नया कर्म करने में छूट नहीं है उनको, भले देवलोक में है और देवलोक में खर्चा करने की छूट है, नया कमाने की छूट नहीं है। और मनुष्य में क्या है? मनुष्य में ये हाल है कि मनुष्य दोनों काम कर सकता है। बोलो जरे, मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य कमा भी सकता है और खर्च भी कर सकता है। बोलो जरे। देवता खाली खर्चा करने के लिए उसके पास छूट है। वैसे देखते हो ना, ये यहाँ लिखा होता है वन वे माना ऐसे जा सकते हो, आओगे नहीं, आओगे तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, पुलिस खड़ी है, इस रास्ते से नहीं जा सकते, इस रास्ते से जा सकते। तो मनुष्य टोला जो है ना, वो आ भी सकते, कमा भी सकते हो, खर्च भी कर सकते हो। नरक भी वन वे है, वहां तो खाली भोग ही भोग, पाप ही पाप भोगो। स्वर्ग में पुण्य पुण्य को भोगो। मनुष्य में दोनों, पाप पुण्य दोनों को भोग भी सकता है, पाप पुण्य दूसरे करने में भी उसको छूट है, पर करे नहीं, पाप न करे। बीच में आ गई, उधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो, छूट है। कहते नहीं, उधर जा नहीं सकते या उधर से इधर आ नहीं सकते। लेकिन मनुष्य टोले में, इसीलिए देवता भी इस मनुष्य टोले को चाहते हैं, क्योंकि देवता नया कमाएंगे नहीं तो फिर सेठ कहाँ से बनेंगे? खर्चा ही खर्चा होता जाएगा। देखते हो ना, गृहस्थियों को कितनी चिंता रहती है, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बुढ़ापा आ जाएगा, सब व्यवस्था कर देते हैं, वो मरने दम तक वो भी अलग से 5,000 रख दिए, एफडी बनवा दी उसकी भी, हमारे मरने पे खर्चा होगा ये 5,000, वो तो बिल्कुल तुड़वाने नहीं। और समझदारी है इसमें, आजकल औलाद को भी देख रहे हो आप कैसे है, तो समझदार माता पिता पहले से सब व्यवस्था कर देते हैं, फिर हाथ नहीं टांगना पड़े औलाद के आगे। बोलो जरे राम, बोलो सभी, बोलो जरे राम। तो इस देही को देवता चाहते हैं, मूल विषय में काहे गवावत। और आप किस में बर्बाद कर रहे हो? विषय भोग में नहीं। ये तन चेतन चेतन हेत भय, बोलो। हाँ, ये तन चेतन चेतन हेत भय, बोलो। थोड़ी संस्कृत हिंदी मिली हुई है पर सरल है, कठिन नहीं है। बोलो, ये तन चेतन चेतन हेत भयो।
भोगन हेत न देव दयो, इस हेत जनो तुम भोग तजो, तन मानुष मिनित ब्रह्म भजो। मनुष्य टोले में आप ब्रह्म का भजन करो, ब्रह्म को पाओ, ब्रह्म को सेवो, ब्रह्म भजो, बन ब्रह्म से एकमिक हो जाओ। बड़ा अर्थ लेना, तन मानुष में नित ब्रह्म भाजो। बोलो श्री राम। मूड विषय में काहे गवावत, समय गया फिर आए न हाथा। आएगी ये जो होली निकल गई, अब 25 तारीख, अब हाथ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, गई गई। समय गया फिर हाय न हाथा, जो फल गिर न लगे तरु माथा। फल गिर गया, कितनी कोशिश करो घर को लगाने की, फल लगेगा? नहीं लगेगा। एक बार दूध निकले आया गाय के थनों से, फिर गाय के थनों में वो जाएगा नहीं। अवसर व्यर्था नाहे गंवाओ, ये अमृत वेला मिला है आपको, भजन करके पूरा करो। अवसर व्यर्था नाहे गंवाओ, शुभ साधन के माहे लगाओ। जितना हो सके क्या कहाँ लगाओ? शुभ काम करो, जितना हो सके अच्छे रास्ते पे चलो। नाम जपो शुभ कर्म कमाओ, सरल से सरल काम कलयुग में भगवान का नाम। नाम जपो मन वश करो, यही बात है तंत सार। ये सार बात है क्या? भगवान का भजन करो, शुभ कर्म करो, ये सब शुभ कर्म में लगे हुए। इससे बड़ा शुभ कर्म अभी प्यारा बता रहा था ना, रवि ने भी बताया ना, ये मुक्ति मंदिर के 14 दरवाना, मुक्ति मंदिर के 4 द्वारपाल है, सम संतोष विचार और सत्संग। में सत्संग है प्रधाना, सत्संग से ही समता आएगी। वैसे आपके अंदर समता आ गई, आप मुक्त हो, समता आ गई, मुक्त हो, संतोष आ गया, मुक्त हो, विवेक आ गया, आप मुक्त हो। पर सम संतोष विवेक मिलेंगे कहां से? बिन सत्संग विवेक न हो, मिलेंगे यहीं से, जंक्शन यही है। महाराज बहुत ऊंचा बताते, महाराज सदगुरु सर्वानंद महाराज सत्संग को बहुत ऊंचा बताते हो। सत्संग भगवान की, सत्संग जैसा कोई साधन नहीं है। समय गया फिर आए न हाथा, ज्यों फल गिर न लगे तरु साथा। अवसर व्यर्था नाहे गंवाओ, तुम शुभ साधन के माहे लगाओ। टाइम उतना है, संध्या कितना टाइम है? आधा घंटा। और संध्या में तुम बैठ करके ताश खेल रहे हो, उस संध्या में गप सप मार रहे हो ना। बाबा संध्या हो रही है, अभी सब बातें बाद में, चलो बैठ करके पहले भजन करें, आरती पूजा करें, भगवान का नाम जपें, कीर्तन करें। अब संध्या बीत गई, अमृत वेला बीत गया, अब सोते सोते रह गए। अमृत वेला माना सूरज निकलने से कम 1 घंटा पहले तक। पहले तो जितना हो सके उतना, मैं तो गुरु महाराज को देखता था, सदगुरु स्वामी शांति प्रज्ञा महाराज को हर रोज रोजाना 2-2:30 के बीच में बैठ करके भजन करते। बोलो श्री राम। नाम जपो शुभ कर्म कमाओ, तेऊं जीवन सफल बना। निज अवसर को खोवत व्यर्था। चौथी पौड़ी को देखो, निज अवसर को खोवत व्यर्था, जन्म जन्म सो पावत व्यथा। सोई पंडित कर्म विधाता, व्यर्था जो न समय गंवाता। 3 लोक का आय समाजा, 3 लोक का जाय समाजा, पर न गंवाओ समय अकाजा। संत वेद नित तिसे धिकारे, विषयों में जो समय गुजारे। पीते का अब शोक न कीजिए, त्यों आगे को रख लीजिए। निज अवसर को खोवत व्यर्था, जन्म जन्म सो पावत व्यथा। व्यथा मन तकलीफ, व्यथा मन कष्ट। बताया ना महाराज जी, करे वाले महाराज, कथा नहीं बताऊं,
कथा नहीं बताओ, कथा नहीं बताओ, कथा नहीं बताऊं तो व्यथा बताऊं, दुखड़े बताऊं अपने। दुखड़ा व्यथा मना पीड़ा से गुजरना, पीड़ा का वर्णन करना। वो पीड़ा पीड़ा प्राप्त होती है उसको। किसको? किसको पीड़ा प्राप्त होती है? जो समय को बर्बाद करता है। निज अवसर जो खो दे। अवसर है ना, ये देखो, मनुष्य टोला है, दिल दिमाग है, अमृत वेला है, सत्संग है, जान में जान है, ये अवसर है। अब इसको आप बर्बाद कर दो, नहीं कथा में नहीं जाना, फालतू काम करने हैं। अरे फालतू काम के लिए पूरा दिन पड़ा है, करो। फालतू मानो वो काम के, फालतू नहीं। पर संतों की दृष्टि में जीरो। बताए ना आपको, तानसेन जी आए, तानसेन ने ठाकुर जी के सामने गाया, श्रीनाथ जी के सामने, भगवान जो नाथ द्वारे में विराजमान है। अकबर की दरबार में 9 रत्नों में थे तानसेन। जब ठाकुर जी के सामने गाए तो गोसाई जी महाराज ने क्या किया, 500 की थैली भी दी, ऊपर 5 कोड़ी भी रख दी। बोले महाराज समझा नहीं, ये 500 और 5 कोड़ी। बोले 500 इसलिए है कि तुम राजघराने के गवैये हो। बोलो हरे राम। ये गुणीजन है ना, ये गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो इनको कुछ न कुछ इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। क्यों मेहनत करते हैं ये, इनकी सेवा जरूरी है। राजघराने के तुम रतन हो, इस वजह से ये 500 रुपये आपको हम इनाम दे रहे हैं। ये 5 कोड़ी, और ठाकुर जी के आगे तुम्हारे इन 5 कोड़ियों जितनी वैल्यू नहीं है तुम्हारे गाने की। गाते हैं ना ये, पंडित जी भी गाते हैं और भी गाते हैं, ये भी गाते हैं, जिस राग में राम का नाम नहीं उस राग को गाना ना चाहिए। जिस राग में राम का नाम नहीं है, अब जानते हो, सभी मालूम है, हनुमान जी महाराज ले 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 माला को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। बताओ क्यों फेंक रहे थे? माला के मोतियों से, हीरो जवाहरात की मोतियों की माला को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे। क्यों फेंक रहे हैं? हाँ बोले इसमें सीताराम जी हैं कि नहीं है? देख रहा हूं इनमें सीताराम है कि नहीं है। बोले आप में है सीताराम, ये लो। बोलो श्री राम। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, तुलसीदास सदा हरि केरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। एक हनुमान जी आने से तीनों और आ गए। एक चीज खरीदो 3 फ्री में। हनुमान जी आ गए, राम लखन सीता सहित। क्योंकि हनुमान जी आ गए तो राम सीता लखन पहले से ही बैठे हैं हनुमान जी में। बोलो श्री राम। कहते हैं कि भाई वो निज अवसर जो खोवत व्यर्था, जन्म जन्म सो पावत व्यर्था। बड़ी तकलीफ होगी उसको। सोई पंडित कर्म विधाता, सोई पंडित कर्म विधाता, बड़ा गहरा अर्थ है। सोई वो पंडित है, वो वही कर्मों का निर्माता है। कर्म विधाता का अर्थ यहाँ ब्रह्मा जी ने, विधाता माने ब्रह्मा जी होता है, पर यहाँ अर्थ होगा कि वही कर्म का करता होगा। आप खुद कर्म के करता हो। अपनी कर्म सूची लिखने वाला, आपकी कर्म सूची लिखने वाला कौन है? आपके भाग्य की रेखा लिखने वाला कौन है? जवाब दो। हाँ, आप स्वयं। कौन है? आपने ही अपनी कर्म रेखा लिखी है। मैं नहीं। अपना भाग्य किसने लिखा है? मेरा भाग्य किसने लिखा है? चलो आप कहोगे भगवान ने लिखा है। भगवान ने भी किस हिसाब से लिखा? जवाब दो। हाँ, ये ईमानदारी का जवाब यही है। बोले भगवान ने लिखा हमारा, और लिखा किसके हिसाब से? आपको जो इनाम मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा? किसके हिसाब से मिलेगा? कर्म के हिसाब से। आपका जैसा जैसा कर्म होगा उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। करनी मुझे मिले इनाम। कोई नहीं है,
कोऊ काहू कर नहीं सुख दुख कर दाता। आगे का बोलो, याद करने जैसी चौप है। निज कृत कर्म, निज कृत कर्म शब्द याद रखना। क्या? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसके किए हुए का भोगोगे? मेरे का आप भोगोगे? कौन भोगेगा? मेरे किए हुए का कौन भोगेगा? नहीं भोगूंगा। आपके किए हुए को आप ही भोगोगे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, वो काहू कर नहीं सुख दुख कर दाता। बोलो श्री राम। सोई पंडित कर्म विधाता, वो सही सही कर्मों का लिखने वाला है। वृथा जो ना समय गंवाता। बोलो श्री राम। जो वृथा समय नहीं गंवाता है, टाइम को भी वृथा बर्बाद नहीं करता। थोड़ी देर के लिए भी टाइम है आपके पास तो उसको क्या करो? सार्थक करो। तीन लोक का जाए समाजा, ध्यान से सुनो। तीन लोक का जाए समाजा, पर न गंवाओ समय अकाजा। वो तीनों लोगों की संपदा आपको छोड़नी पड़े, छोड़ दो, समय को खराब मत करो। बोलो श्री राम। समय को क्या करो? समय को सफला करो, समय को सही जगह पे लगाओ, समय को सार्थक करो। ये शब्द सही आया है। समय को क्या करो? सार्थक कैसे होगा? सार्थक कैसे होगा समय? सत्कर्म करके, नाम जप के, परोपकार करके, ध्यान भजन सुमरन करके समय की सार्थकता है। तीन लोक का जाए समाजा, पर न गंवाओ समय अकाजा। संत वेद नित्य से धिकारे, विषयों में जो समय गुजारे। संत महात्मा उनको लानत देते हैं, धिकारते हैं। धिकार का अर्थ करते गुरु महाराज जी, सदगुरु सर्वानंद महाराज, एक धिकार में 100 लानतें होती हैं। एक बार किसी को फटकार दिया, 100 बार उसको फटकारो। किसको? जो महाराज समय को बर्बाद करता है। किसमें? फालतू कामों में। फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करो गुरुमुखो। बोलो श्री राम। बीते का अब शोक न कीजिए, त्यों आगे को रख लीजिए। ये गुरु महाराज जी थोड़ा आथत दे रहे हैं। क्या? ये जो गई सो गई, अब राख रही को। क्या? गई सो गई, अब राख रही। वेई सा वेई बाकी, वेई सा वेई बाकी रख रहे तसा। स्वामी सुपे रन के पस अंदर पे ही मानुषा दे ही तो के मोटी मिलन रही कानक। वेई सा वेई, जो गई तो गई, अब राख रही को, अब बची हुई को बचाओ। बोलो श्री राम। राम बोलो सभी। संगत बढ़ती जा रही, आवाज कम होती जा रही। बोलो श्री राम। हाँ ऐसे प्रेम से बोलो सत्यनारायण। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। जिस कार्य में पहले सुख देखने में आता है, उसका परिणाम दुख होता है, जिसका अंत नहीं। संसार के भोग पदार्थ इतने सुखद लगते हैं, अंत में परिणाम क्या देते हैं? दुख। परमार्थ दुख लगता है कि क्या फालतू समय गंवाना है, इससे तो इतना कर लेते। नहीं, इसमें थोड़ा पहले दुख लगता है, फिर महाराज इतना सुख है पूछो मत। बोलो श्री संत सतपुरुष राजाइयों को छोड़ के लग गए परमारथ। राज उज्जैन का त्याग के आया गोरख तेरे द्वार। जोगिया मोहे जोग सिखा के भोग की आग बुझा। बोलो श्री राम। पहले तकलीफ, अब किसके आगे झुकना है? हमने मत्था टेका किसी को,
तो पहले तकलीफ देता है कि क्यों मथा टेकें, किसी के आगे क्यों झुकें, फिर आनंद है, आप मौज में हैं। पहले थोड़ा तकलीफ दिखाई देती है पर परिणाम सुखद है। वो संसार के भोग पदार्थों में पहले तो अकड़ के चलते हैं, सुख दिखता है पर वो परिणाम दुखद होता है। तो ये सब विवेक से काम लेंगे, गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। ओ